जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म की एनालिसिस लाई जाती हैं। ना सिर्फ एनालिसिस बल्कि लर्निंग मटेरियल और मोटिवेशनल मटेरियल का भी कलेक्शन आपको बाआसानी मिल सकता है, जो कि आपकी बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी को बनाते हुए प्रॉफिटेबल ज़िंदगी की तरफ गामज़न कर सकता है। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल बल्कि साथ ही साथ आप टिकटॉक चैनल भी देख रहे हैं, जो कि आपकी सोशल सर्कल की आसानी के लिए हमने ये बनाया है, ताकि आप इजी सोशल सर्कल के अंदर रहते हुए अपने टाइम के मुताबिक जहां आपको पॉसिबल हो हमारे मटेरियल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ आगाज़ करते हैं और देख लेते हैं कि आज हमें क्या-क्या मोमेंटम्स मिल सकते हैं। जी, तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट की तरफ आते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट बिल्कुल ब्लैंक है। आज किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं। आज मार्केट मेकर्स इन हो सकते हैं और मार्केट इतनी वॉलेटाइल भी नहीं होगी। एक डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में अगर लेके जाना हुआ मार्केट मेकर्स को, वो लेके जा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो मूव देखने को मिल सकता है वो हम चार्ट एनालिसिस पे देख लेते हैं। जी, तो डॉलर इंडेक्स की तरफ आते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट आपके सामने है और मार्केट एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर बिल्कुल ट्रैप होके चल रही है डॉलर की। और जो पॉसिबल मूव्स एक्सपेक्टेड हैं वो ये कि जब तक नीचे विंडो मार्केट नहीं कवर करती, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पूरी नहीं होगी, तो मार्केट बार बार अपनी रिजेक्शन ले सकती है और लेती आ रही है एक हाई लगाने के बावजूद। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट भी मिलता है, तो जो एक्सपेक्टेड है 105.132 के एरिया से इसको मेजर रिजेक्शन मिल सकती है, जो नीचे की तरफ फेंक सकती है इसको। बट इन केस अगर बेरिश ब्रेकआउट मिलता है तो हमें पहला जो एरिया मिलेगा इसकी सपोर्ट का 103 का एरिया, उसके बाद 102.5 का एरिया जो कि इसकी विंडो है, ये कवर करके अपने आप को बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसके अंदर आपका जो बेहतरीन बाय जोन है वो मैं आपको रेफ़र करूँगा 102.5 से 102.8, जहाँ से आप अपनी बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं। बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट से ऊपर फ्लोट कर रही है, जो कि 63149 का एरिया है। और जब डिसीजन पॉइंट से ऊपर हो तो हम बाइस को प्लान करते हैं। लेकिन लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म बाइज अगर आपने करनी है तो हाल्वेशन से पहले करेक्शन आनी है, जो कि इसी महीने आपको देखने को मिल सकती है। वो है 15 टू 20% का रिट्रेसमेंट। तो 15 टू 20% के रिट्रेसमेंट में ये साइड पर आपको मैंने एरियाज़ बताए हैं जहाँ से आप बेहतरीन अपनी बाई का इंतखाब करके बुलिश रन में जा सकते हैं। तो वो ये अपने पास नोट कर लीजिए, इसके रिट्रेसमेंट को देखिए कि कहाँ से आपको बेहतरीन रिट्रेसमेंट मिल सकती है। जो बेस्ट रिट्रेसमेंट एरिया है वो है 50,947 से 52,936। ये $2000 का एक मूव है जिसके अंदर आप अपनी बेहतरीन बाइस का इंतखाब कर सकते हैं। लेट्स होप
कि कब इसकी रिट्रेसमेंट आती है और बेहतरीन पोजीशनिंग हम ले सकते हैं। देख लेते हैं यूरो यूएसडी को कि यूरो यूएसडी हमें कौन से मोमेंटम्स दिखा सकता है। यूरो यूएसडी को देखते हुए अगर आप एनालाइज करें तो ये H4 का चार्ट और M30 के ऊपर मॉनिटरिंग है। ये भी एक कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर ट्रैप है। डिसीजन पॉइंट से फ़िलहाल ऊपर है। डिसीजन पॉइंट आज का 1.08401 है। और अगर तो ये इसका बुलिश ब्रेकआउट देता है तो हमें पहली रेजिस्टेंस का सामना मिलेगा, वो है 1.08888। और अगर बेरिश ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे पास सपोर्ट जो मौजूद है वो है 1.07023 का एरिया। ये कंसोलिडेशन बॉक्स जो है वो एरिया बनता है 1.08000 का और 1.08579। ये तकरीबन 500 पॉइंट का एरिया है। और इस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करता यूरो यूएसडी तब तक इसकी अपनी प्रॉपर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके ब्रेकआउट का वेट करें और रीटेस्ट के ऊपर हम बाइज और सेल्स प्लान कर सकते हैं। गोल्ड की तरफ चलते हैं जो हमारा फेवरेट टॉपिक है। जी, तो गोल्ड का डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और डे वन हमें क्या मोमेंटम दिखा सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं कि हमने इंटरडे कैसे प्लान करना है और डेली लेवल्स हमारे क्या हो सकते हैं। डे वन का चार्ट क्योंकि इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के बाद ये अपने वीक लेवल को इसने ब्रेक किया, फिर ये अब अपने इस लेवल को कमज़ोर करके मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रही है। अब याद रहे कि 2088 का एरिया काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब ये कौन से चैनल में चल रहा है वो हम H4 के चार्ट पे देखेंगे कि कौन सा चैनल ये डेवलप करने जा रहा है। जो पॉसिबल रिट्रेसमेंट है इस बुलिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए, अब क्योंकि वापस इस बुलिश ट्रेंड के अंदर इसने इन कर लिया है अपने आप को, तो इसकी रिस्पेक्ट देने के लिए अगर मार्केट आती है तो 2060 टू 65 58 टू 65 का एरिया टेस्ट करने के बाद अपने आप को वापस बुल रन में लेके जा सकती है। ये इसका रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और इसका एक चैनल वर्किंग भी हो सकता है। जो बेस्ट एरिया ऑफ फिबो रिट्रेसमेंट और जो ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट का एरिया है वो 2060 टू 65 का एरिया, जहां से आप अपनी बेहतरीन बाइज को प्लान कर सकते हैं। और आपने सेल्स कैसे प्लान करनी है वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो इंट्राडे लेवल का सेटअप इस टाइम आपके सामने है और मार्केट जो है अपने डिसीजन पॉइंट से नीचे फ्लोट कर रही है। जो मार्केट ओपनिंग पे हमें देखने को मिला कि इसने एक अपनी बेहतरीन सपोर्ट पकड़ी हुई है, वो है 2077 टू 79 का एरिया। इसको इसने अपने ओपनिंग होते गैप ओपनिंग के अंदर इसने ब्रेक नहीं किया, मींस कि यहाँ से इसको एक अच्छा पुल बैक मिलेगा और पुल बैक मिलते ही ये अपनी जो 2088 की रेजिस्टेंस है ये इसको तोड़ने की पूरी इस वक्त कुव्वत रखता है और ये टूट भी सकती है। जो हमें देखने को मिलेगा अगर ये एरिया टूटता है तो हमें 2097 का एरिया देखने को मिल सकता है। तो आप अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं ताकि अगर फौरी तौर पर रिट्रेसमेंट मिले तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो। इन केस अगर ये एरिया ब्रेक होता है जो कि 2079 का एरिया, तो हम इसकी रिट्रेस के ऊपर अपनी सेल्स को एग्जीक्यूट करेंगे और इसको ट्रेल डाउन करेंगे 2072 और दूसरा टीपी हो सकता है हमारा 2065 का एरिया। आज के डेली लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं कि डेली लेवल्स हमें कौन कौन से मोमेंटम दिखा सकते हैं। जी, तो ये H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है गोल्ड का और डेली लेवल्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। तो अपने लेवल्स को मत छोड़िएगा, इस लेवल टू लेवल सिस्टम को देखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करिएगा। पहले ये इस चैनल के अंदर अपने आप को बुलिश लेके जा रही थी, लेकिन जो डेली लेवल का वीकली लेवल का जो इसका बेरिश ट्रेंड लाइन थी उसको उसने ब्रेकआउट किया और प्रॉपर तरीके से ऊपर मार्केट जा चुकी है।
अब जो चैनल हमें देखने को मिल सकता है वो चैनल जो ये डेवलप कर सकता है, या तो ये पूरा जोन होगा जो कि 2030 से लेके 2090 का एरिया इस चैनल के अंदर रहते हुए अपना बुलिश मोमेंटम मार्केट दिखा सकती है। और जो अगर तो ये अपना इस चैनल में चेंज होता है तो इस चैनल का भी जो एरिया बनता है वो फिबो रिट्रेसमेंट का बेहतरीन एरिया है जो कि 2065 का। जिनकी सेल्स नीचे से फंसी हुई हैं उनको एक मौका ज़रूर मिलेगा, मार्केट देगी कि वो अपनी सेल्स से आज़ाद हो सकें और अपनी बेहतर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए बाइज में बैठें, या जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बैठें। ट्रेंड बुलिश है, नो डाउट। तो आपने करना क्या है कि अपने 15 मिनट के चार्ट पे जब जब आपको डिप मिले और रिजेक्शन मिले आप अपनी बाइज को प्लान करें और उसको ट्रेल अप करें रिजेक्शन तक, और रिजेक्शन पे आप आउट हो सकते हैं। जब तक ये अपना चैनल डेवलप नहीं करता प्रॉपर, तब तक आप इसको स्कैल्पिंग में लेके जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेल या लॉन्ग टर्म बाइज अभी प्लान नहीं हो सकती, क्योंकि 2088 का एरिया जो मार्केट ने अभी टेस्ट किया है उसको वीक हाई समझा जाता है, और वो किसी भी टाइम ब्रेक हो सकता है, मज़ीद हाई देखने को मिल सकता है हमें। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट एक डंप दे सकती है और वहाँ से हम अपनी बाइज को प्लान करते हुए 2100 और उसको मज़ीद ट्रेल करते हुए 2107 का एरिया देख सकते हैं आज के दिन या कल के दिन। तो एक रिट्रेसमेंट है, उसके अंदर आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जो बेहतरीन हमारा डिमांड जोन बनता है, जो कि आइडियल डिमांड जोन है, वो है 2046 टू 54 का एरिया। रिट्रेसमेंट की लेवल जो है वो 2065 का एरिया। ये दो लेवल्स हैं जहां आपने बहुत तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हुए अपनी बाइज को प्लान करना है। और जो सप्लाई जोन है या सेल जोन कह दें, वहाँ ये है 2088 टू 92 का एरिया। यहाँ से आप अपनी सेल्स को ट्रिगर करके ट्रेल डाउन कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 2095 टू 97 का रखते हुए इसको ट्रेलिंग नीचे ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेवल समझ आ गए होंगे। और ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट के हवाले से मैं भूल गया बताना कि अगर मार्केट की डे वन की क्लोजिंग जो है वो 2095 से ऊपर क्लोज होती है तो हमें ऊपर मजीद बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर 2065 से नीचे डे वन की क्लोजिंग मिलती है तो हमें बेरिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट है किसी भी डायरेक्शन जा सकती है और ये अपने तर्ज के साथ ही चलती है, हमारी सोच के साथ नहीं चलती। ये टोटल गेम है प्रोबेबिलिटीज़ की। हमारा काम है एनालाइज करना, एनालाइज करके बेहतरीन एनालिसिस के साथ टेक्निकली, फंडामेंटली और साइकोलॉजिकली हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करें। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।